भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह को लेके कि आखिरकार इस व्यक्ति का जो विवाह है वो क्यों नहीं हो पा रहा। आपने बहुत ज़्यादा मेहनत किया, बहुत ज़्यादा प्रयास किया कि उसका जो विवाह है वो हो जाए, लेकिन कोई न कोई दिक्कत, कोई न कोई अड़चन आ ही जा रही है और उस व्यक्ति का जो विवाह है वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। आपने बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं कि उसका जो विवाह है वो हो जाए, लेकिन नहीं हो पा रहा। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूं, अगर आपने उसको उतना ही ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा मैं आपको बताने वाला हूं और अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूं। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो होती है वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना जो थी वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जैसे ही गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है कि गुरुदेव, हमारे घर का एक व्यक्ति है, किसी का लड़का था, किसी की लड़की, इनका विवाह नहीं हो पा रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि इनका विवाह हो जाए, लेकिन कोई ना कोई दिक्कत, कोई ना कोई समस्या आ जाती है और विवाह होते होते रह जाता है। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि इनका जो विवाह है वो हो जाए। हम लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। हमने क्या कुछ नहीं किया, बहुत ज़्यादा पंडितों को दिखाया, बहुत ज़्यादा मतलब इनको कुंडली भी मिलवाई, हर एक चीज़ कराया, ठीक है ना। पैसे भी बहुत ज़्यादा खर्च कर लिए, पूजा पाठ भी बहुत कुछ हुआ, लेकिन अभी भी विवाह नहीं हो पा रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना। तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है, जो कोई भी सदस्य है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। अब जैसे ही गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा के इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव, धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा, सारी मनोकामना जो है वो भी पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि रोज़ नए नए उपाय सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं, ठीक। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। इस उपाय में सबसे पहले आपको 3 काली मिर्च लेना है और साथ में आपको लेना है 1 धतूरा। तो 3 काली मिर्च ले लिया और साथ में आपने 1 धतूरा ले लिया। और धतूरा लेने के बाद आपको करना क्या है, 3 काली मिर्च लिया, साथ में 1 धतूरा ले लिया। अब धतूरा लेने के बाद आपको क्या करना है, अपने उसी व्यक्ति के, जो भी आपके घर का व्यक्ति है, उसको भेज देना है कहाँ, सीधा शिव मंदिर भेजा। शिव मंदिर भेजने के बाद उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है, ठीक। खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का
बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको केवल और केवल श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से इच्छा मनोकामना सारी की सारी जो है ना, वो अवश्य रूप से पूरी होंगी ही होंगी। और आपका जो बच्चा है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा, उसका विवाह भी पूरा होगा ही होगा। ये था कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको सिंपल सा करना क्या है, इस उपाय में आपको सिंपल सा लेना है केवल और केवल आपको थोड़ा सा लाल चंदन चाहिए और लाल चंदन लेके आपको पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आप लोग शिव मंदिर पहुंचेंगे, ये जाना किसको है, जिस व्यक्ति का विवाह नहीं हो पा रहा। जैसे उस शिव मंदिर जाएगा, शिव मंदिर जाने के बाद उसको बोलिएगा कि सबसे पहले माता शोक सुंदरी पे वो लाल चंदन अर्पित कर दे। माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच। तो आपको करना क्या है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच अर्पित करवा देना है। जलाधारी के वहाँ माता शोक सुंदरी की जगह होती है, ठीक है। अर्पित करवा दिया। अर्पित करवाने के साथ साथ आपको क्या करना है, माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब वो औषधि के रूप ले लेगा। अब आपको करना क्या है, केवल और केवल एक काम करना है आपको। जैसे आप उसको औषधि के रूप में मांगेंगे, 5 मिनट तक आप खड़े रहिए। फिर वही चंदन आपको अपनी उंगली में हल्का सा टच कराना है और उसको लेके आ जाना है कहाँ, घर। घर आ गए। घर आने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप घर आए, घर आने के बाद आपको केवल और केवल एक काम करना है। क्या काम करना है, जैसे आप घर आएंगे, घर आने के बाद जहाँ आप लोग सोते हैं और जिधर साइड सर करके सोते हैं, उधर साइड की जो दीवार होगी, उसी दीवार में आपको क्या करना है, वो बिंदी लगा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से इच्छा मनोकामना पूरी होगी ही होगी और विवाह पक्का होगा ही होगा।